नारद श्राप दीन एक बारा, कारण ए राम अवतारा। नारद जी ने एक बार राम जी को श्राप दिया, इस कारण भी राम जी का अवतार हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, जैसे ही नारद जी का नाम सुना तो ही जो है सी मां पार्वती की भौहें जो है थोड़ी टेढ़ी हो गई। बोले नारद जी ने श्राप दिया। अच्छा, नारद जी को तो पार्वती जी गुरु जी मानती है, क्योंकि नारद जी ने ही मां भगवती को शिव जी के नाम की दीक्षा दी है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, अगर कोई गुरु का अपमान करे तो क्या हमें सुनना चाहिए? नहीं सुनना चाहिए। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा गुरु का सम्मान करना सिखाती है। पर हमने आजकल ऐसे ऐसे शिष्य देखे हैं। एक शिष्य गुरु जी की सेवा कर रहा था, तो गुरु जी की सेवा करते करते, अच्छा फिर गुरु भी तो ऐसे ही होने चाहिए, गुरु भी तो ऐसे ही हो जो शिष्य को समझे। देखो, नारद जी ने पार्वती जी को समझा तो शिव से मिला दिया थोड़ी सी सेवा में। अरे गुरु जी कहीं क्रूर मिल जाए तो। एक शिष्य गुरु जी के पांव दबा रहा, पांव दबाते दबाते गुरु जी ने कहा, बेटा तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? बोला जी 4 भाई है। अच्छा, क्या क्या करते? बोले एक ऑफिसर है, एक इंजीनियर है, एक पायलट है, चौथे हमें जो आपकी सेवा कर रहे हैं। गुरु जी बोले बहुत बढ़िया। अब गुरु जी बात करते करते थोड़े सो गए। चेला ने सोचा गुरु जी सो गए, चेला उठ के जाने लगा। गुरु जी बोले रुको रुको रुको, कहां जाते हो? अभी हम सोए नहीं है। फिर पांव दबाने लगा अनमने मन से। गुरु जी ने पूछा, बेटा कितने परिवार में सदस्य? बोले जी 4 भाई है, माँ है, पिताजी है। अच्छा अच्छा, क्या क्या करते? बोले एक इंजीनियर है, एक पायलट है, एक ऑफिसर है, चौथे हमें जो आपकी सेवा कर रहे हैं। गुरु जी बोले बहुत बढ़िया। फिर गुरु जी ने थोड़ा आंखें बंद की, चेले को लगा गुरु जी सो गए, वो जाने लगा। गुरु जी ने कहा कहां जाते हो? रुको रुको रुको। चेला बोला लो अभी तक भी नहीं सोए। फिर बैठा। फिर गुरु जी ने पूछा, परिवार में कितने सदस्य हैं? माँ है, बाबूजी है और हम 3 भाई हैं। गुरु जी बोले अभी तो तूने 4 बोला था। चेला बोला, गुरु जी जिस हिसाब से आप सेवा करा रहे हो उस हिसाब से तो मैं सुबह तक राम नाम सत्य हो जाएगा, तो 3 ही बचेंगे। तो गुरु जी भी ऐसे हो जो चेले का कल्याण कर दे। बोलो साम सदाशिव भगवान की। ऐसे चेले। अब नारद जी के बारे में सुना तो मां पार्वती ने सीधे प्रश्न कर दिया, यह है गुरु के प्रति निष्ठा। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कारण कवन, कारण कवन, कारण कवन श्राप मुनि दीना। महाराज, नारद जी ने किस कारण से श्राप दिया, जरा हमें ये बताओ। निश्चित है कि राम जी ने ही कोई गलती की होगी, कोई अपराध किया होगा। यह है गुरु के प्रति निष्ठा। हमारे नारद जी गलत नहीं हो सकते, भगवान ने कोई गलती की हो, अगर निष्ठा हो तो ऐसी। या तो हम किसी के प्रति श्रद्धा ना करें, और श्रद्धा कर ले तो फिर अवगुण की कोई जगह नहीं है। कहो तो आज गुरु जी बनाए, कल को कह रहे गुरु जी यार
वो हमारे हिसाब के नहीं थे और हम दूसरे गुरुजी बना रहे हैं। कल पता करा रहे वो तो आपके गुरुजी थे। अरे क्या बताएं, बस वो 4 श्लोक जानते हैं, हम 6 जानते हैं, इसलिए हम किसी और को गुरुजी बना रहे हैं। अब रोज गुरुजी बदलोगे तो ऐसा ही होगा। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। तो गुरुजी कैसे भी हो, अगर एक बार स्वीकार कर लिया तो फिर अश्रद्धा की कोई जगह नहीं है। फिर तो जे गुरु भेजे नरक में स्वर्ग की करियो ना। भैया फिर तो गुरुजी अगर नरक में धक्का दे तो कोई बात नहीं, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में। बोलो सांब सदाशिव भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई। अब तो भगवान शिव खुश होकर के बोले कि देखो ज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं है, ये सब हरि इच्छा भावी बलवाना, ये भगवान का ही भाव था। तो कथा सुनाते हुए भगवान कहते, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी और बह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमाचल में कोई एक जगह है जहां पर बहुत सुंदर गुफा है, वहां पर माँ भगवती गंगा जी कल कल निनाद करती बह रही है। और वहां पर आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। उस स्थान पर एक सुंदर आश्रम बना है। उस आश्रम में नारद जी गए और जब नारद जी ने देखा तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी जब गए तो वहां पर उनको भगवान की याद आई। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, ये प्रकृति देखकर भगवान की याद आती है कि नहीं है? ये पेड़, ये फल, ये फूल सब देखकर भगवान की याद आती है। अच्छा, मनुष्य जो बनाए उसको क्या कहते हैं? कृति, है नहीं? उसके कृत, इसके कृत। और जिसको भगवान बनाए उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। प्रकृति देखकर भगवान। और अच्छा, भगवान ने क्या सुंदर प्रकृति बनाई। एक व्यक्ति एक संत के पास गए, बोले महाराज खुदा की ये खुदाई हमको समझ में ना आई। खुदा की ये खुदाई हमको ये समझ में ना आई। बाबा बोले कोई बात नहीं, कल आना हम समझाएंगे। और बाबा जी उनको लेकर चढ़ गए एक पहाड़ पर। वो पहाड़ से नीचे गंगा जी का दर्शन कराया। वो बोले देख ये है खुदा की खुदाई। तो वो बाबा बोले ये कैसी खुदा की खुदाई, ये अब भी समझ में ना आई। तो बाबा जी बोले क्यों रे, ये गंगा जी क्या तेरे बाप ने खुदाई? ये खुदा की खुदाई नहीं है तो? अरे भगवान ने तो ये खुदाई की है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब बाबा जी बड़े परेशान। नारद जी भगवान का दर्शन करते हैं। हाँ, परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी कहा करते हैं भगवान कैसे हैं? इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार है किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते हैं सब खेल उसी का है। हाँ, मैं तो सोच सोच के हारा, तेरी याद तो जान मालिका। मैं तो सोच सोच के हारा, हो तेरे याद तो जान मालिका। मैं तो सोच सोच के हारा, हो तेरे याद तो जान मालिका। कैसे जल विच कैसे फल बिच रस तूने डारा, वो तेरी यादो जान मालिका। कैसे फल बिच रस तूने डारा, वो तेरी यादो जान मांगता। मिर्चा तीखा गन्ना मीठा, मिर्चा तीखा गन्ना मीठा। खारा नमक बनाया, हाँ तूने खारा नमक बनाया। हाँ मिट्टी पानी खाद एक ये है, मिट्टी पानी खाद एक यह
कहाँ से आया, ये वेद कहाँ से आया। कैसे बिजली करे चमकारा, हो तेरे या तो जान मालिका। कैसे बिजली करे चमकारा, हो तेरे या तो जान मालिका। मैं तो सोच सोच के हारा, हो तेरे या तो जान मालिका। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरी या तो जान मालिका। आप सोचे मिर्ची तीखी होती है, गन्ना मीठा होता है, नमक खारा होता है, उसी जमीन में पैदा होते हैं, मिट्टी वही, पानी वही, और सब अलग अलग। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, अच्छा औरों की तो छोड़ो, कई कई बार हम लोगों को, हमें से कोई लोग कहते महाराज बड़े परेशान है। क्यों जी, क्या करे, घर खाई बन गया, गरीबी सिर पर चढ़ गई है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आता तो हमारे भी मन में है कई बार, लेकिन संस्कार इस जगह जन्म देता है, संस्कार इस जगह काम आता है, फिर लगता नहीं ये भगवान कृपा करते हैं। अरे भगवान ने हमें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया है, सबसे अमीर आदमी बनाया। हमारे गुरुजी कहते हैं काया कुटिया निराली जमाने भर से। अरे भैया लाखों करोड़ों रुपए का शरीर मिला है, ये कम है? अच्छा अगर कोई कहने लगे भाई जी या बहन जी हमारी एक किडनी खराब है और हम आपको एक किडनी के 20 लाख रुपए देंगे, आप अपनी किडनी अपनी मर्जी से हमें दे दो, देगा कोई? हाँ, घर बैठे बैठे लखपति बन जाओगे। अब आप सोचो कितनी कीमती आंख मिली हमें, ये कितने हम कितने वीआईपी हैं। हाँ, एसी ट्रेन में तो आप सभी ने सफर किया होगा कि नहीं? मैंने भी नहीं किया, मैं तो खाली फोटो में देखता हूं बस। अच्छा एसी ट्रेन जो है वो कैसी है, उसमें खिड़की पे जो शीशा लगा होता है वो शीशा ऐसा होता है, अंदर वाला तो बाहर का सब देखता है, बाहर वाला अंदर। तो भगवान ने वो एसी ट्रेन के जो शीशे हैं वो हमारी आंखों में फिट किए है। अब इसमें आंख में बैठ करके अंदर वाला तो सारी दुनिया देख रहा है। अब हम जान पाते हैं किसके मन में क्या है? नहीं जान पाते। हाँ, अब आप सोचो। अच्छा हम किसी से फोन पे बात करें बड़े आदमी से, तो फोन एक बार में पहले उठा लेता है या उससे पहले एक बार में बात हो जाती है? उसका पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है कि नहीं बड़े बड़े आदमी। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, हमसे बात करने के लिए कोई एकदम थोड़ी कोई हमसे बात कर पाता है। हमारा परिचय देने के लिए भगवान ने हमको जीव दिए। हाँ, ये रचना हमारा परिचय देती है। अच्छा जो बड़े बड़े नेता अभिनेता बड़े बड़े मंत्री होते हैं उनके खानों के लिए प्रोटोकॉल होता है, कोई ऐसी थोड़ी भाई खाना चेक होगा उसके बाद देखा जाएगा इसमें कोई जहर वहर तो नहीं है। तो भगवान ने हमें कुछ सेवक दिए हैं। पहले भोजन हाथ के ऑफिस में आता है, वो देखता है भाई खाना गर्म है कि ठंडा है, खाने लायक है कि नहीं। उसके बाद हमारा दूसरा मंत्री हमारी नासिका उसे सूंघ के देखती है ये ठीक है कि नहीं। और हमारा फिर तीसरा मंत्री अभी भी खाना खाने लायक नहीं हुआ, रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमारी जीवा उसे चेक करती है भैया स्वाद है कि नहीं, अगर बेस्वाद है तो वहीं से रिजेक्ट, वरना फिर। इतने बड़े बड़े मंत्री हमें भगवान ने दिए फिर भी हम रोते रहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम यही निवेदन कर रहे थे कि ये भगवान की कृपा है। हाँ, तेरे या तो जान मालिका, भगवान की कृपा से। नारद जी ने भगवान के सुंदर कृति को याद किया और आज नारद जी वहां पर बैठ करके भगवान का भजन करने लगे हैं। निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। क्षेत्र को देखकर भगवान की याद आ गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और भगवान का नाम सुमिरन करने लगे। इतने में
इंद्र को घबराहट हो गई और इंद्र ने कामदेव को भेजा। सूख हाड़ ले भाग सठा स्वान निरखी मृगराज। इंद्र की हालत कैसी है? अगर कोई पूजा करता है, हम आपको बताएं, आसन पे बैठकर जब भी पूजा करते हैं आप, तो हम जल डलवाते हैं ना, अभी डलवाया था जब शक्राय नमः करवाया ना आपसे, ये जरूर किया कीजिए, इंद्र का नाम लिया कीजिए। पूरी पूजा में इंद्र का एक बार नाम लिया जाता है, चतुर्दश नमस्कार में बस। हमारे इंद्र का नाम है इस समय पुरंदर, शची पुरंदराभ्याम नमः, इंद्राणी शची। इसके बाद इंद्र की पूजा नहीं होती। और इंद्र का जैसे ही हम नाम लेते हैं चतुर्दश नमस्कार में, वो आकर पीछे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, पूरी पूजा में तो हम इंद्र की पूजा करते नहीं। तो इंद्र जो है, अगर हम इंद्र का नाम लेकर खड़े ना हो ना, तो इंद्र हमारी सारी पूजा का फल चोरी कर लेते। इससे भगवान हमें फल नहीं देते, क्योंकि इंद्र को डर है कि कहीं भगवान प्रसन्न होकर इंद्र का आसन इसको ना दे दे। तो हम यही निवेदन कर रहे थे। इंद्र की स्थिति कैसी है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, सुख होई सुख हाड़ ले भाग सठा स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जनी जान जड़ा तिमि सुर पत ही न लाज, तिमि सुर पत ही न लाज। जैसे कुत्ता शेर को देख करके सूखी हड्डी लेकर भाग जाता है। अब बोलो सूखी हड्डी में क्या होगा उसका? अरे भैया, शेर तो मांस खाने वाला है। कुत्ते को लगता है कि ये हड्डी मुझसे छीन ना ले, इसलिए कुत्ता दूर भाग जाता है सूखी हड्डी देखकर। जबकि वो सूखी हड्डी उस कुत्ते को लहूलुहान कर देती है। कुत्ता जब सूखी हड्डी चबाता है तो उसके मसूड़ों में लगती है, उससे खून निकलता है, और कुत्ता फिर उस हड्डी पे लगे खून को चाटता है। तो सोचता है कि ये हड्डी में से खून निकल रहा है और मैं इसको पी रहा हूं। तो इंद्र की वही स्थिति है कि जैसे कुत्ता शेर को देखकर भागता है, इंद्र भी तपस्वी को देखकर दूर भागते। और इंद्र ने कामदेव को भेजा, और कामदेव ने तरह तरह के बाण प्रयोग नारद जी के ऊपर किए। और नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो नारद जी के चरणों में कामदेव पड़ गया। बोला, महाराज आपके जैसा तपस्वी मैंने नहीं देखा आज तक। नारद जी की तपस्या एकदम ध्यान खुला। उन्होंने कहा, अच्छा कामदेव, अरे किस काम से आए हो? कामदेव बोले, आपको नहीं पता? अरे मैंने आपके ऊपर काम के सारे बाण चलाए पर आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपने तो काम को जीत लिया। तो नारद जी बोले, कामदेव तुम एक चीज भूल गए हो। क्या? बोले, तुमने हमारे ऊपर काम के बाण चलाए, हमने तुम पर क्रोध किया? कामदेव बोले, नहीं, हमने तुम्हें जलाया नहीं। तो तुम बोल रहे हो कि हमने क्रोध पे भी विजय प्राप्त कर लिए। जानते हो शंकर जी भी ऐसा नहीं कर पाए। अब हमारा नाम उनसे आगे हो गया। अहंकार ने जन्म ले लिया। अब नारद जी अहंकार में फूले नहीं समाये। अब उन्होंने सोचा कि ये व्याख्या क्यों ना हम शंकर जी को बताया कि हमने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब हमारा नाम आपसे ऊपर की गिनती में आ गया। और नारद जी भगवान शंकर के सम्मुख गए। तब नारद गव ने शिव पाए, जीता काम अहमिति मन माए। जीता काम अहमिति मन माई। हाँ तब नारद गवने शिव पाए। जिता काम अहमिति मन माहे। जिता काम अहमिति मन माहे। नारद जी शंकर भगवान के पास गए। बोले, प्रभु हम आपके दर्शन करने आए। भगवान बोले, बिल्कुल आओ नारद। अच्छा, नारद जी को देख करके सब सोचते हैं कि ये भगवान की कथा सुनाएंगे। तो शंकर भगवान बोले, नारद जी आए हो, चलो भगवान की कथा सुना दो। नारद जी बोले, आजकल हम एक नई कथा करने लगे। नई कथा? अरे भगवान की कथा तो परम पुरातन है।
तुमने कौन सी नई कथा बना ली? नारद जी बोले हमने अपनी काम विजय की कथा नहीं बनाई है, तो हम वो आपको सुनाने आए हैं। भगवान बोले वाह, राम कथा तो हमने कई बार सुनी है, काम कथा आज सुनने को मिलेगी। देखो घमंडी आदमी जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अंदर जब अहंकार आ जाता है ना, तो उसका अपना ही गणित होता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए अहंकार से हमें बच के रहना चाहिए। और अहंकारी व्यक्ति कभी भी अपने आप को गलत सिद्ध नहीं होने देता। एक घर में एक लड़का कुछ नहीं करता था, केवल खाता था बस। माँ कहती थी बेटा कुछ कर ले, पिताजी भी कहते थे बेटा कुछ कर ले, कामयाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। पर बेटा मानने को तैयार नहीं। कहते कहते समझाते समझाते पिताजी स्वर्गवासी हो गए। माँ ने कहा बेटा तूने जिंदगी भर अपने बाप की नहीं मानी, ले ये पकड़ पिताजी की अस्थियां गंगा जी में विसर्जन करके आ, उनको मोक्ष मिलेगा, मोक्ष। बेटा कहने लगा मैया ये करना जरूरी है क्या? माँ गुस्से में कह रही मार खाएगा भी, जा पिताजी को मोक्ष दे के आ। बेटा गया, घर से 9 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया। रास्ते में मिला एक नाला। किसी से पूछा नाला कहाँ जाता है? बोले जाके गंगा जी में मिल जाता है। उसने सोचा 3 किलोमीटर कौन जाए, यहीं पिताजी को मोक्ष दे दो। पिताजी को वहीं मोक्ष दे दिया नाले में। घर आकर सो गया। सुबह 4 बजे माताजी ने डंडा उठाया और जो उसकी पिटाई शुरू करी। वो उठ के बोला मैया सुबह सुबह कौन सी देवी आ गई जो मार रही है? मैया बोली मूर्ख, पिताजी को नाले में बहा के आया। वो कहने लगा माँ मैं जब आया मैंने तो तुझे कुछ नहीं बताया, ये बता तुझे किसने बताया? माँ बोली उसने बताया जिसे तू बहा के आया। सपने में आकर रो रहे थे और रोते रोते कह रहे थे क्या नालायक बेटा पैदा किया है। क्यों? अरे बोले बोला था गंगा जी में मोक्ष देने को, नाली में ही दे के आ गया। अब बेटा बोला लो आज मुझे पता लगा कि मैं इतना आलसी क्यों हूं, मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ। मां कहने लगी मतलब? अरे मां मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पिता भी आलसी हैं। मां का कहने लगी मतलब नहीं समझी, मतलब बता क्या है? अरे मां पिताजी 9 किलोमीटर दूर चल के तुझे बताने के लिए सपने में तो आ गए, 3 किलोमीटर दूर आगे जाकर उनसे गंगा जी में नहीं बहा गया। अगर वो इतना काम कर लेते तो मोक्ष ना मिल जाता। तो घमंडी आदमी का अपना ही गणित होता। एक घर में सास बहू में झगड़ा हो रहा था। अच्छा सास बहू के ऊपर थोड़ा अपना अधिकार जमाए रहती थी। घर में एक मांगने वाला फकीर आता था रोज, और वो सास उसको रोज झगड़ते झगड़ते कहते बाबा यहाँ कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। अच्छा उस मांगने वाला भी इतना ढीठ, वो रोज वहीं पहुंच जाता। एक दिन सास पड़ोस में किसी के यहाँ बातचीत करने चली गई। वो फिर घर पे आया, उसने आवाज लगाई माता जी। अंदर से बहू निकल के आई। उसने सोचा आज तो माता जी ने आज तो कुछ दान मिलेगा। माता जी ने बहू ने खूब सारा दान उसको दिया। वो आगे गया और दूसरे घर में माता जी ने कहा दान कहाँ से लाए बाबा? बोले आपके घर से। अरे आपके घर से? मेरे घर से किसने दिया? मेरी बहू ने। आपकी बहू ने? मेरी बहू ने? बाबा तुमने उससे दान कैसे मांग लिया जब मैं थी? मैं नहीं थी, मेरे होते हुए दान लेना चाहिए था कि नहीं? लाओ दान दो, तुम्हें और खूब सारा मिलेगा। वो दान वापस ले लिया। उसने सोचा कि आज सास बहू का झगड़ा बढ़िया है और आज तो सास देने के इरादे से खुद ही कह रही है मेरे से मांगना चाहिए था। उसने कहा आज तो दुगना दान मिलेगा। वो उनके साथ वापस चल दिया। वो अंदर गई, बहू को बोली तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे होते हुए दान कर रही है? अरे बोले माता जी आप घर नहीं थी इसलिए मैंने। अरे तो मेरी बराबरी करेगी है? अपने आप को मेरे बराबर रख रही है। अरे देती तो मैं देती दान, तू कौन होती है? उसने कहा मैया तो कोई नहीं, आप ही दे दो। बोली अब क्या जरूरत है? बाहर जाके बोले ए बाबा यहाँ कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। अहंकारी का अपना गणित होता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ये नारद बाबा भी अहंकार किए बैठे हैं। हमने शंकर भगवान को आज हरा दिया। शंकर जी आप काम पर विजय कर गए लेकिन क्रोध पे नहीं कर पाए, और हमने क्रोध पर भी कर लिया। हाँ अब तो हम बड़े हो गए हैं, हमारा नाम बड़ा हो गया। बोलो साम सदाशिव भगवान की। शंकर भगवान कहने लगे भैया नारद जो कथा तुमने हमें सुनाई वो किसी को मत सुनाना। नारद जी बोले देखो वैसे तो हम किसी को कुछ कहने वाले नहीं हैं, और फिर हमें किसी से काम ही क्या है।
हम तो केवल भगवान को जानते हैं, भगवान के अलावा किसी को नहीं जानते। बोले उन्हीं को मत सुनाना और किसी को सुना देना, उनको मत सुनाना। बोले वैसे तो हम सुनाने वाले हैं नहीं, लेकिन अगर बात उठ गई तो भगवान शंकर बोले चले प्रसंग दुरायो तब हूं, अगर बात उठ भी जाए तो भी मत कहना, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी क्या दशा करने वाले हैं। अब भगवान तो बड़े कौतुकी है, भगवान विष्णु। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। भगवान नारद जी बोले कि चलो ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। नारद जी चले गए। अब नारद जी सोचने लगे कि अब तो हम बड़े आदमी हो गए, अब तो भगवान ही हमें बुलाकर सम्मानित करेंगे, हम क्यों जाएं किसी के पास। कई लोगों में ये भावना हो जाती है, वो कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं तो सोचते हैं अब हम बहुत बड़े हो गए, अब हम क्यों जाएं किसी के पास, लोग ही हमें बुलाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जो बड़े हो जाते हैं फिर वो बड़े ही हो जाते हैं, फिर उन्हें कोई नहीं पूछता। भगवान विष्णु जी का जब कोई बुलावा नहीं आया तो नारद जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है काम की व्यस्तता में भगवान भूल गए हो। तो नारद जी ने सोचा कि अब हम खुद ही भगवान को जाकर याद दिलाएं कि हमें सम्मानित करना। और नारद जी भगवान के द्वार पर पहुंच गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण हाँ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हाँ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी भगवान का गुणगान करते हुए आज क्षीर सिंधु की ओर जा रहे हैं। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहां बस श्री निवास श्रुति नाथा एक बार कर तर कर वीणा गावत हरि गुणगान प्रवीणा। नारद जी भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं और क्या क्या लेकर जा रहे हैं? उपाधि। हाँ गावत हरि गुण गान प्रवीणा। भगवान के चरणों में जो उपाधियां लेकर जाता है भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते। अच्छा देखो क्या है उनके पास, एक बार करतल वर वीणा। वर जो होता है वो श्रेष्ठ होता है इसलिए उसको वर बोलते हैं, तो ये वीणा श्रेष्ठ है। और गुणगान में कौन है प्रवीण? नारद जी है नहीं। कई बार लोग सोचते हैं भगवान की कथा संगीत की वजह से, पर हम आपको बता दें भगवान की कथा है तो संगीत है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। है नहीं, भगवान की कथा है तो संगीत है। कोई सोचे संगीतकार की वजह से कथावाचक हिट हो रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे भगवान के पास जैसे नारद जी पहुंचे तो दरवाजे पर जाकर परिचय भी नहीं दिया तो ही भगवान खड़े हो गए। भगवान ने कहा आओ नारद जी आओ आओ आओ। अब नारद जी का सीना फूल गया, सोचने लगे कि वाह हमने इतना बड़ा काम किया है कि देखो भगवान हमें लेने खुद दरवाजे पर आए। हाँ हर सी मिले उठी रमान कहता और वो नीचे बैठने लगे तो भगवान बोले नहीं 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 नीचे नहीं ऊपर आओ ऊपर। बैठे आसन ऋषि समेत, अब बराबरी में बिठा दिया। नारद जी सोचने लगे देखा पहले हम चरणों में बैठते थे अब हमने काम बड़ा किया तो अब हम बराबर में बैठने लगे। और ये पैरों में बैठने वाले जब बराबरी में बैठने लगते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हम पता नहीं क्या हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ अब नारद जी भगवान बोले बोले भी हसी चराचर राया बहुते दिनन कीन मुनि दाया। भगवान बोले अरे नारद जी बड़े दिनों में तुमने दया की,
आपकी दया हुई तो आज आप यहाँ पर आ गए। मानो भगवान कहना चाहते हैं पहले तो तुम दया करवाने आते थे, अब तो दया करने ही आए हो, अब तो हम पर दया करने आए हो। बड़े दिनों बाद दया की, दर्शन दिए। दर्शन करने वाला जब दर्शन देने आने लगे तो समझ लेना उसका पतन निश्चित है। अब तो नारद जी भगवान को बोले, काम चरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अपनी सारी काम कथा सुनाई। बोले हम शिव जी को बता कर आए, शिव जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम आपको बताने आए। अब भगवान कह रहे नारद जी आपने तो बहुत बड़ा काम किया, आप तो जीत गए, आपने काम को जीत लिया, आपने सब कुछ कर लिया। और मानो भगवान शंकर कहते हैं अति प्रचंड रघुपति माया। भगवान की माया बहुत बड़ी है भाई, भगवान की माया से केवल भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। अरे नारद जी आपका सुमिरन करके तो लोगों का मोह खत्म हो जाएगा, हम आपको वरदान देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब भगवान से विदा लेकर के नारद जी चल पड़े। मां लक्ष्मी ने कहा प्रभु आप एक बात बताओ, नारद जी आपके क्या है? बोले भक्त हैं। तो आपके भक्त इतने घमंडी हो गए, आपको उनको बचाना चाहिए कि आप उनका और अभिमान बढ़ा रहे हो? आप उनका अभिमान बढ़ा रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं। भगवान बोले लक्ष्मी जी तुम जानती नहीं हो, नारद जी को एक फोड़ा हो गया अभिमान का, और अभिमान का जो फोड़ा है ये अब हम बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हो? बोले कि हमसे पहले शंकर भगवान के पास गए, अब किसी को कोई बीमारी हुई हो, मान लो फोड़ा ही हो जाए, और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहे कि ये लो दवाई, ये फोड़ा बैठ जाएगा, अब वो दवाई ना खाए फोड़ा बढ़ जाए। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, अब वो पूछने लगे जी तुम पहले किसी को दिखाया था? हाँ जी दिखाया था। तो उन्होंने दवाई नहीं दी जी ठीक करने की? वो बोले दी थी। तो खाई? नहीं खाई जी, लापरवाही कर दी। ओहो, अब ये फोड़ा तुमने दवाई नहीं खाई तो इसलिए बढ़ गया, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति बोले कि चलो ऑपरेशन ही कर दो। डॉक्टर साहब कहने लगे कि अभी तो नहीं, क्योंकि ये फोड़ा ऑपरेशन करने लायक नहीं हुआ। तो क्या करना पड़ेगा? बोले एक काम करो, इस फोड़े को और बढ़ाने की दवाई खाओ। तो नारद जी को अहंकार रूपी फोड़ा हो गया। शंकर भगवान ने जो है सत्संग की दवाई दी तो उन्होंने नहीं खाई, तो मेरे पास ये आए तो ये फोड़ा भी ऑपरेशन करने लायक नहीं रहा, तो इसलिए मैंने भी अहंकार को और बढ़ा दिया, और ऐसा ऑपरेशन करूंगा, ऐसा करूंगा। याद करेंगे नारद जी? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, भगवान की माया पूरी दुनिया को मोह लेती। एक सुंदर नगर बसाया, शील निधि राजा और उनकी पुत्री विश्व मोहिनी, इसका स्वयंवर। नारद जी सोचने लगे जब इस रास्ते से गए थे तो कुछ था नहीं, और वापस आ रहे तो नगर बस गया। अच्छा चलो ठीक है, नगर बस गया, कोई बात नहीं। अच्छा, विरक्त आदमी को ज्यादा संसार में घुसना नहीं चाहिए। भाई जा रहे थे, नगर देख लिया, ठीक है चलो वापस वहां से चल पड़ते, उनको अंदर जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा अंदर चले गए तो राजा के महल में जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा चले भी गए तो कन्या का मुखमंडल देखने की क्या जरूरत थी? देखो हम आपसे एक निवेदन करें, क्षमा करना आप हमें, वैरागी संत के लिए, वैरागी संत के लिए स्त्री विष के समान है। अरण्य कांड का प्रसंग है। श्री राम के पास नारद जी दर्शन करने गए, और नारद जी ने आकाश मंडल से देखा राम जी रो रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। और जब राम जी के पास पहुंचे तो राम जी तो बैठे मुस्कुरा रहे। नारद जी ने कहा प्रभु ये क्या तरीका है, अभी तो हम आपको रोते हुए देख रहे थे, यहाँ तो बड़े खुश हो। भगवान बोले नारद जी जो आपने दर्शन किया वो हमारा मंच था, उस समय हमारा नाटक चल रहा था, और तुम तो हमारे अपने आदमी हो, इसलिए हम आपको पर्दे के पीछे लेके आए।
ये हमारा असली स्वरूप है। तो भगवान से नारद जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, आप राम रूप में शादी करके बैठे हो हैं, और जब मैं शादी करना चाहता था तो आपने मुझे शादी नहीं करने दी, क्यों? तो भगवान बोले, स्त्री जो है तुम्हारे लिए शूल के समान है। शूल के समान? हाँ। अच्छा, तो आप कह रहे हो स्त्री शूल के समान है, और अभी तो आप सीता जी के गुणों की व्याख्या कर रहे थे, हे गुणों की खान सीता तुम कहां चली गई। तो फिर अभी तो तुम स्त्री की तारीफ कर रहे थे और अभी कह रहे हो स्त्री शूल के समान है। भगवान बोले, वैरागी संत के लिए स्त्री शूल के समान है। काम स्त्री ऐसी है कि देवा नाम अपनी आकर्षयति, बड़े बड़े ऋषियों को, देवताओं को भी आकर्षित कर लेती है। अच्छा, मैं हूं गृहस्थ, इसलिए गृहस्थ के लिए उसकी पत्नी गुणों की खान होती। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो मैं तो सदगृहस्थ हूं ना, इसलिए मैं अपनी अर्धांगिनी की प्रशंसा कर रहा हूं। तो हमें एक बात कहे, हमने एक गुण जो है हमारे यजमान जी से सीखा, अभी है कि नहीं कहा है? अभी है नहीं संदीप जी? अच्छा, ये गुण हमने इनसे सीखा भाई, कई वर्ष हो गए मैं इनके संपर्क में। ये भी बड़ी समस्या है, हमारी अर्धांगिनी भी यही उपस्थित है। घर में अगर शांति रखनी हो तो अर्धांगिनी को प्रसन्न रखो, ये गुण हमने संदीप जी से सीखा है। आप ताली बजाओ संदीप जी के लिए। आप जो है छोटी मोटी बात को स्किप करो, छोड़ दो उसे, है नहीं? और घर देखो हमारी मैं भूल गया था कि यहीं बैठी है कामनी जी। देखो, गुरुजी भी जो है अपने शिष्य से कुछ सीख सकते हैं। अब हम इनके आचार्य जी पुरोहित है, लेकिन हमारे यजमान हमें बहुत शिक्षा देते हैं। ये हमारा ऐसा परिवार है माता जी, हम इनसे इतने ज्यादा प्रभावित है और इतना प्रेम हमारा आपस में है कि हमें कहीं लगता ही नहीं कि हम किसी यजमान के घर में, ऐसा लगता है अपने परिवार में। बोलो साम सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, भगवान कहते हैं कि मैं सदगृहस्थी हूं और वैरागी के लिए स्त्री शूल के समान है, सदगृहस्थी के लिए पत्नी गाय के समान है। वो उसकी पूंछ पकड़कर भव सागर से पार हो जाता है। तो स्त्री में कोई अवगुण नहीं है, वो तो गुण की खान है। लेकिन कोई जति, कोई वैरागी संत अगर स्त्री संग करने लगे या स्त्रियों में ज्यादा बैठने लगे या स्त्रियों से ज्यादा वार्तालाप करने लगे तो उसके चरित्र पर उंगली उठ जाती है। और फिर वैरागी का स्त्री से काम क्या? और तुम तो वैरागी संत हो ना नारद जी। और हम आपको एक बात कहें, वैसे वास्तविक जीवन तो गृहस्थ जीवन ही है जी। उड़िया बाबा वृंदावन में एक बार कथा कर रहे थे तो किसी ने कहा, महाराज भगवान जो है अवतार नहीं ले रहे, पृथ्वी पर पाप बढ़ गया। तो बाबा उड़िया जी बोले, तुम्हें किसने कहा कि भगवान पाप के कारण अवतार लेते हैं? तो उन्होंने पूछा, फिर काहे के कारण लेते हैं? वो बोले, पाप के कारण नहीं, भगवान तो बाप के कारण अवतार लेते हैं। हाँ, अगर सभी लोग बाबा हो गए तो बाबा भी बनने बंद हो जाएंगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम, धन्य हो गृहस्थ आश्रम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो नारद जी का इलाज करने के लिए भगवान शील निधि के यहाँ नारद जी को जाने की प्रेरणा देते हैं। नारद जी ने देखा विश्व मोहिनी का हाथ और देखा कि कहा कि अच्छा, जिसका विश्व मोहिनी से विवाह होगा वो अमर हो जाएगा, जिसका विश्व मोहिनी से विवाह होगा उसका, वो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा हो जाएगा। ये नारद जी देखकर पढ़ रहे हैं, जबकि रेखा में लिखा है कि जिसका विश्व मोहिनी से विवाह होगा वो अमर होगा, वो दुनिया का बड़ा योद्धा होगा। अब नारद जी ने सोचा कि हमारे भगवान बनने में केवल एक ही कमी रह गई, अगर इस कन्या से हमारा विवाह हो जाए तो मैं नारायण के समान हो जाऊंगा। और नारद जी भगवान के सम्मुख जाकर के बोले, प्रभु आज हमें आपसे एक काम है। भगवान बोलने लगे, अभी तो काम पर विजय प्राप्त करके आए थे, अब फिर काम पड़ गया।
ये काम किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, हम सबको काम ने लपेट रखा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा, आप किसी से कहो भैया अब तो शादियों का सीजन भी खत्म हो गया, चलो कथा में चलते हैं, तो लोग कहेंगे जी जाने का तो बहुत मन है, लेकिन आज हमें एक जरूरी ये काम सबके पांव पकड़े हैं। हम जाना तो चाहते हैं लेकिन अचानक एक काम आ गया। हम वहां पहुंच ही रहे थे कि इतने में हमें किसी ने एक काम बता दिया। ये काम सबके पीछे पड़ा है, सबको पकड़ रखा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। नारद जी बोले हमें आपसे एक काम है। क्या काम है? बोले मैं भी विवाह करना चाहता हूं। भगवान बोले तुम विवाह करना चाहते हो तो करो। बोले एक समस्या है। क्या? बोले हमें आपका स्वरूप चाहिए। अच्छा, भगवान तो सत्य संकल्प मस्तु है। भगवान सोचने लगे कि नारद जी हमारा रूप मांग रहे हैं विवाह करने के लिए, ना दे तो भी समस्या, भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं। दीन हो दातार हो तुम समान कौन उपकारी। इतने में नारद जी ने भगवान के संशय का निवारण किया। भगवान को नारद जी ने कहा जे ही विधि हो ही नाथ हित मोरा, जैसे मेरा हित हो आप वैसा करो। देखो, जब से शंकर भगवान के पास नारद जी गए हैं और नारद जी वहां से आए तो शंकर भगवान ने 2 संवाददाता भेज रखे हैं, जाओ और विष्णु लोक की एक एक घटना हमें जरा बढ़िया करके सुनाना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। शंकर भगवान 2 संवाददाताओं को, अब वो डायरेक्ट संपर्क में, वो बता रहे हैं कि अभी विष्णु जी के पास आए थे, यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ, और इतने में ये बता दिया कि नारद जी शादी करना चाहते हैं और नारद जी की शादी की इच्छा में एक विशेष बात निकल कर आई है। पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट क्या है कि जे ही विधि हो ही नाथ हित मोरा। भगवान बोले बस नारद जी मेरा संशय खत्म, अब मैं तुम्हारा ऐसा हित करूंगा कि तुम जीवन में याद रखोगे। और भगवान से वो बनने के लिए आए थे सुंदर, और भगवान ने बना दिया अंदर। तो संवाददाताओं ने कहा कि नारद जी ने कहा कि मेरा जिस विधि हित हो उस हित आप करो। तो भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। अब शंकर जी को समझ में आ गया कि राम जी जिसका भला करना चाहते हैं उसे अपना बंदर बना लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो शंकर भगवान ने अब फैसला लिया कि अब मुझे लगता है कि मुझे बंदर ही बनना चाहिए अवतार में, लेकिन सोचने लगे कि पहले और देखते हैं क्या होगा। तो बंदर बनकर पहुंचे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में। अब स्वयंवर में जब पहुंचे तो हुआ क्या, विश्व मोहिनी आई। विश्व मोहिनी ने नारद जी को देखा ही नहीं, और तो कौन कहे, इधर जो लोग बैठे थे नारद जी के इधर किसी को भी नहीं देखा। अच्छा, ये जो नारद जी का बंदर रूप है ये भगवान किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। शंकर जी के 2 गण हैं, इनको भी नहीं, पर इन्होंने तो भगवान से प्रार्थना करी, देखो जी ऐसा है, दुनिया में कितना भी भारी विकराल हो लेकिन रिपोर्टर को कोई जाने से मना नहीं करता, और हम शंकर जी के विशेष रिपोर्टर हैं, हमें तो आंखों देखा हाल बताना है, इसलिए हमें भी आप ये रूप दिखाओ। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना, रिपोर्टर वहां की लाइव खबर देते कि नहीं? उन्हें तो कोई गोलीबारी नहीं चलती, बाकी तो चल ही रहा है जो चल रहा है। तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे थे। इधर नारद जी जहां बैठे हैं इधर की तरफ विष्णु मोहिनी ने किसी को नहीं देखा। तो जब गणों ने बताया तो शंकर भगवान समझ गए कि भगवान की माया पूरे संसार को व्याप्ति है, लेकिन भगवान जिसको अपना बंदर बना ले उसको तो भगवान व्याप्ति नहीं है माया, बल्कि उसका जो पांव पकड़ ले, उसके साथ जो खड़ा हो जाए, जो इसके इधर उधर हो, उसको भी भगवान की माया नहीं व्याप्ति है। इतना सुंदर ये भाव। अब तो भगवान शंकर ने सोच लिया कि मैं अपना अवतार लूंगा तो बंदर रूप में ही लूंगा, और हमें लगता है कि शायद यही कारण है कि भगवान शंकर जो एकादश रुद्र बने वो हनुमान जी के रूप में बोले। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल
मनोरथी मारुति नंदन। सकल कलुष कलि दोष विभजन, सकल कलुष कलि दोष विभजन। मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति। भगवान की कृपा से नारद जी का वर्ण विश्व मोहिनी ने नहीं किया और भगवान का ही वर्ण कर लिया। एक भाव हम आपसे और कहना चाहते हैं, देखो लक्ष्मी जी के पीछे पड़ने से होता कुछ नहीं है। ये मन विकारी है, पीछे पड़ जाता है कई बार लक्ष्मी जी के, लेकिन लक्ष्मी जी के पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं। सदा सर्वदा लक्ष्मी नारायण की है। पूजा करो तो लक्ष्मी नारायण की करो, ध्यान करो तो लक्ष्मी नारायण का करो, केवल लक्ष्मी जी का नहीं। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। और लक्ष्मी जी ने भगवान का वर्ण किया। भगवान बैठे वहां पर, भगवान बैठे हैं ध्यान करके, और इधर मानो लक्ष्मी जी कहती हो, जो हमारा नाम ज्यादा या हमारा चिंतन ज्यादा ना करे तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जब लक्ष्मी जी विश्व मोहिनी भगवान का वर्णन करके गई तो गणों ने बताया, नारद जी एक बार जाकर पहले अपना मुख तो देखो। जल में जाकर मुख देखा तो नारद जी ने देखा कि बंदर। और जो गण शिव जी के उनकी हंसी उड़ा रहे थे, नारद जी ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। और जब इन्होंने क्षमा याचना की तो नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान प्रागट्य ग्रहण करेंगे। और यही दोनों राक्षस, यही दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान के पास गए नारद जी क्रोधित होकर के बोले, अच्छा परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है ना, इसलिए तुम जो मर्जी वो करते हो। तो जाओ, मेरे जैसा ज्ञानी ब्राह्मण आपको श्राप देता है कि जैसे आपने मुझे बंदर बनाया ऐसे आपकी पत्नी का हरण होगा। मैं विश्व मोहिनी के वियोग में रो रहा हूं, ऐसे तुम पत्नी के वियोग में रोगे। और मुझे आपने बंदर बनाया, आपको बंदरों की सहायता से अपनी पत्नी की खोज करनी होगी। भगवान बोलने लगे, वाह नारद जी तुमने तो बहुत अच्छा किया। श्राप शीश धरि हरसिया प्रभु बहु विनती कीन। भगवान ने कहा, नारद तुमने कहा कि मेरे सिर पर कोई नहीं है, तो जाओ आज से हम अपने सिर पर तुम्हारे श्राप को रख लेते हैं, ऐसो को उदार जगमाए। तो भगवान ने जो नारद जी को ने जो श्राप दिया उसके पीछे नारद जी का उद्धार था।